Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. I am your music teacher Ripandeep, and you know today is your music period. तो आज हम संगीत के सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और एक दो पॉइंट करेंगे संगीत के। संगीत के अंदर बेसिकली आपके संगीत की परिभाषाएं हैं, जिसमें संगीत किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, गायन, वादन, नृत्य, खटका, मुर्की, ध्वनि, नाद, अलंकार, इस तरह की परिभाषाएं हैं। उसके साथ साथ आपको तालों का पता होना चाहिए, बहुत सारी तालें हैं इसके अंदर। वो आपको हाथ पे बजानी आनी चाहिए, तबले पे भी बजानी आनी चाहिए। राग है, राग आपको गायन आना चाहिए उसका, और आपको लिखने में, थ्योरी में भी आना चाहिए। रागों का परिचय आता है आपको लिखना एग्ज़ाम के अंदर, और स्वरलिपि लिखनी आती है, वो आपको याद भी होनी चाहिए। वो मैं आपको जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको मैं गायन उसका सिखा दूँगी। अभी हम बेसिकली थ्योरी के ऊपर वर्क करेंगे संगीत के, और अगर डिले होता है क्लासेस में तो आपको राग गायन भी वीडियो के थ्रू और मैं आपको ऑनलाइन सिखा दूँगी। तो इसके अंदर और आपका आता है ग्रंथों का परिचय, बायोग्राफीज़ और संगीतज्ञ एंड आपका राग हो गए, ताल हो गए, परिभाषाएं होगी, यही सब कुछ है आपके संगीत के अंदर। तो सबसे पहला जो आपका आता है चैप्टर वो है परिभाषाओं का। उसके अंदर हम आज करेंगे संगीत और ध्वनि, दो परिभाषाओं का परिचय करेंगे। उसकी परिभाषा कैसे रहती है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले संगीत है। संगीत किसे कहते हैं? बेसिकली संगीत, आपको सुना आपने वर्ड संगीत किसे कहते हैं, दिमाग में जब आते ही संगीत का नाम तो क्या आता है आपका? गाना या बजाना, कोई भी हारमोनियम, तबला, ढोलक वगैरह बजाना, गिटार बजाना और डांस, ये तीनों चीज़ें आती है संगीत का नाम सुनते ही। तो संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी परिभाषा भी यही है। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल से संगीत की उत्पत्ति होती है। अगर आपके पास आता है कि संगीत किसे कहते हैं, सबसे पहले आपने से मेन पॉइंट इसका ये है कि गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश से ही संगीत की उत्पत्ति होती है। गायन किसे कहते हैं? जैसे जो भी कुछ हम गाते हैं, गाना, भजन, शब्द, कुछ भी गाते हैं उसे गायन कहते हैं। वादन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना वादन कहलाता है। नृत्य, वो आप जानते ही हैं, डांस को नृत्य कहा जाता है। तो आइए बुक के हिसाब से आपका इसको परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। संगीत एक अद्भुत एवं अलौकिक कला है। संगीत से समस्त प्राणी आत्मिक सुख की प्राप्ति सहज ही कर सकते हैं। यदि संगीत को आत्मा का भोजन कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम का अर्थ है अच्छा और गीत का तात्पर्य गायन से है, अर्थात जो अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाए वह भली भांति गाया गया गीत ही संगीत है। आमतौर पर साधारण मनुष्य यह समझता है कि गाना या गायन ही संगीत है, परंतु यह सत्य नहीं है। गायन, वादन और नृत्य, अर्थात गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल से ही संगीत की उत्पत्ति होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। गायन का अर्थ है गाना, वादन का अर्थ है बजाना, नृत्य का अर्थ है नाचना। ये तीनों कलाएं परस्पर एक दूसरे पर आधारित हैं। ये तीनों कलाएं मिलकर जब अपना रूप दिखलाते हैं तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसे यदि गायन वादन के बिना किया जाए तो वह इतना अच्छा प्रतीत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार नृत्य बिना गायन वादन किया जाता है तो वह एक मूर्ख प्रदर्शन ही प्रतीत होता है। अर्थात स्पष्ट होता है कि गायन के अधीन वादन है, वादन के अधीन नृत्य है। अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर के अंतर्गत पंडित शारंग देव जी लिखते हैं कि संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का समावेश होता है। चाहे प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या आधुनिक काल हो, तीनों में संगीत की परिभाषा एक जैसी ही बताई गई है। तो ये आपका, आप इसको गायन, वादन, नृत्य तीनों की परिभाषा भी, अगर आप लंबा करके लिखना चाहते हैं इसी डेफिनेशन को, तो गायन की अलग परिभाषा की, गाने को, जैसे जब एक कलाकार अपने मन के भावों को गाकर प्रस्तुत करता है तो उसे गायन कहते हैं। वादन, जब कोई कलाकार अपने मन के भावों को लय, ताल और किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजाकर, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में वाद्य यंत्र कहा जाता है, को बजाकर प्रस्तुत करता है तो उसे वादन कहते हैं। नृत्य, जब कोई कलाकार अपने मन की भावनाओं को विभिन्न मुद्राओं के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उसे नृत्य कहा जाता है। इस प्रकार से आपकी संगीत की डेफिनेशन पूरी होती है।
और दूसरी डेफिनेशन बच्चों क्या रहेगी हमारी? ध्वनि। ध्वनि अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज़ जो कानों को सुनाई दे वह ध्वनि है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से मानी गई है। किसी वस्तु पर आधार करने पर ध्वनि सुनाई देती है और वस्तु कांप रही होती है। जब तक कंपन होता है तब तक ध्वनि सुनाई देती है। प्रारंभ में तेज कंपन होने से ध्वनि तेज और अंत में कंपन की गति धीमी होने के साथ साथ ध्वनि भी मंद पड़ जाती है, अंततः समाप्त हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि भी दो प्रकार की मानी गई है, मधुर व कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि कानों को सुनने में अच्छी लगती है और कर्कश ध्वनि कानों को अच्छी जान नहीं पड़ती। ऐसी ध्वनि को कोलाहल या रव भी कहा जाता है। संगीत का संबंध तो मधुर ध्वनि से ही माना गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं? जो आवाज़ कानों को सुनाई दे और वो संगीतोपयोगी हो, मधुर हो, वही ध्वनि कहलाती है। ओके बच्चों, आपके ये दो आज परिभाषाएं हुई हैं, आपने इनको लर्न करना है और आप एक छोटी सी नोटबुक लेके जो आती है पतले वाली, उस पर इन दोनों डेफिनेशंस को लिख भी सकते हैं और इसको याद करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको ये राइट भी करना होगा और आपको अगर कोई मैम स्कूल में हम आपका टेस्ट लेते हैं मैं सुनूंगी तो ये आपको आना चाहिए। थैंक यू।